हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी चल रही होगी आप लोगों की। जैसे कि आप सभी को पता है, हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने की काफी जरूरत होती है। अगर एग्जाम के अंदर अच्छे नंबर चाहिए, अगर हमें मेरिट लिस्ट में नाम लिखवाना है, अपना बनवाना है, तो जरूर से हमारी कैलकुलेशन स्पीड काफी अच्छी होनी चाहिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए। तो उसी सीरीज को, उसी ख्याल को मैं आगे बढ़ाते हुए, उसी सोच को मैं आगे बढ़ाते हुए, सोच को पूरा करने के लिए मैं लेके आ चुका हूं आप लोगों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉप 5 क्वेश्चंस। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो भी डाउट है, जो भी समस्या है, या फिर जो भी आपको भय है, उससे फोबिया है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का कि हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट तो काफी मुश्किल होता है, उसके क्वेश्चन कैसे करेंगे, काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो मैं बहुत ही आसान तरीके से बताने जा रहा हूं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉप 5 क्वेश्चन जो काफी बार रिपीट हो चुके हैं, आने की संभावनाएं काफी अधिक है, उसको हम कवर करेंगे आज इस क्लास के अंदर, आज इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस छोटी सी क्लास को और देखते हैं कि टॉप 5 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं और कैसे कैसे करने चाहिए और किस टाइप से हम आंसर निकाल सकते हैं। तो आप लोगों के सामने इस क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने इस क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन हाजिर है। इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले आपको सॉल्यूशन खुद करना है। कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बता दीजिए जल्दी से इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं और आपको समझाता हूं। क्वेश्चन बोला है, अमन हैज टेकन अ लोन फॉर 50,000 रुपए फ्रॉम अ बैंक एट द रेट ऑफ 8% टू बी कंपाउंड एनुअली। हाउ मच डस ही हैव टू पे आफ्टर 3 years नियरेस्ट टू आ रुपीज। तो आपको बोला गया है क्वेश्चन में कि अमन जो है बैंक से लोन लेता है 50,000 रुपए के बराबर, 50,000 रुपए, और 8% कंपाउंड इंटरेस्ट देना है उसे। तो 3 साल बाद वो बैंक को कितना पैसा लौटाएगा, तो अमाउंट की वैल्यू बतानी है, अमाउंट की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं 3 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगेगा परसेंटेज के अंदर, सीआई परसेंटेज के अंदर कितना लगेगा। तो 3 साल के परसेंटेज को कंबाइन करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 100 प्लस ए बी सी अपॉन 100 इंटू 100। ये वाला फॉर्मूला पता है, इसी को अप्लाई करते हैं। तो देखिए यहां पे आ जाएगा 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 8 अपॉन 100 प्लस 8 इंटू 8 इंटू 8, तो ये हो जाएगा आपका 512 अपॉन 100 इंटू 100। तो 64 3 जा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये हो गया आपका 8 या 24 प्लस ये हो गया 4 या 12 और 6 या 18 और 1 19 अपॉन 100, और ये हो गया आपका 512 बटे 40। तो ये हो गया 24 और ये हो गया 1.92, ये हो गया 0.0512। अब इसे हम प्लस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 1.92 और ये हो जाएगा 0.0512। तो 1 2 2 1 और 7 9, ये हो जाएगा 24 और 1 25। तो 25.9712, 25 पॉइंट, इसको सॉल्व करके आएगा 25.9712% जिसे अप्रोक्स देके, तो ये हो जाएगा आपका 26% के बराबर। 26% के बराबर, अप्रोक्स में 26% के बराबर होगा। मतलब कि अमाउंट बताना है, मतलब 126% की वैल्यू बतानी है, 126% की वैल्यू बतानी है आपको। 50%, जो 50,000 रुपए है, ये जो 50,000 रुपए है, ये 100% की वैल्यू है, ये 100% की वैल्यू है, और हमें 126% की वैल्यू बतानी है। 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 126 को 500 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 126 को 500 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वही हमारा अमाउंट हो जाएगा। तो 5 को 126 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंजे 30 हो गया, 5 नहीं 10 और 3 13 हो गया, बचा 1, 5 कम 5 और 1 6, और 2 जीरो का 2 जीरो, मतलब कि 63,000 रुपए, 63,000 रुपए हमारा अमाउंट हो जाएगा। अमन ने एक बैंक से लोन लिया, अमन ने बैंक से 50,000 रुपए का लोन लिया 3 साल के लिए 8% रेट के हिसाब से। तो उसको अमाउंट कितना देना पड़ेगा बैंक को कितना पैसा देना पड़ेगा, तो बैंक को वो देगा 63,000 रुपए, बैंक को वो 63,000 रुपए के बराबर पैसा दे देगा।
50,000 लिया, 63,000 दे दिया, मतलब 13,000 रुपए का उसने इंटरेस्ट पे किया है बस। समझे? नहीं समझे? बैंक किसी से तो कमाती है, बैंक का अर्निंग का सोर्स यही तो है। बैंक मैनेज कैसे करती है? यही सब तो करती है। और हम सोचते हैं सही है, ये हमें फ्री में मिल रहा है, ये कुछ फ्री में नहीं है आजकल की दुनिया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अ सम ऑफ मनी बिकम 2,000 रुपए इन 3 years एंड 2400 रुपए इन 4 years at the certain rate of yearly compound interest in the case of annual compounding. Find the yearly rate of compound interest. रेट पता करना है। 2400 रुपए 4 साल का है, 4 साल में 2400 रुपए अमाउंट हो जाता है, और 2,000 रुपए 3 साल का है। तो आप लोगों ने देखा होगा एक साल के अंदर 400 रुपए का इंटरेस्ट लग रहा है, मतलब कि 2400 और 2000 के बीच में जो अंतर है वो एक साल के इंटरेस्ट का अंतर है। तो रेट पता करना है, तो चलिए रेट पता करते हैं। 2 जीरो चला गया, ये हो गया 2 से काटेंगे 10, ये हो जाएगा हमारा 12 दूनी 24। तो देखिए और भी काट सकते हैं लेकिन मैं काटना नहीं चाहता, और भी काट सकते हैं लेकिन मैं काटना नहीं चाहता। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, मतलब 10 की चीज को 12 में बेचा जा रहा है, 10 की चीज को 12 में बेचा जा रहा है, तो कितने परसेंट की रेट से? तो 20% का रेट होगा, क्योंकि 2 रुपए का फायदा हो रहा है कितने पे? 10 पे, तो 100 पे कितना होगा? देखिए 10 से 10 20% का हमारा फायदा हो रहा है, 20% का हमारा फायदा हो रहा है। तो रेट कितना आ गया हमारा? 20% का रेट आ गया। रेट कितना आ गया? तो 20% का रेट आ गया। इंटरेस्ट कितने के रेट से मिल रहा है? तो 20% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट हमें मिल रहा है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए, a certain sum the difference between the compound interest compounded annually and simple interest at the rate of 10% per annum for 3 years is 93. This sum is what? आपको बताना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो अंतर है वो 93 के बराबर है। 10% का इंटरेस्ट लग रहा है 3 साल के अंदर, तो सम बताना है, सम कितना होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर 93 के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो अंतर होता है वो डिपेंड करता है रेट पे, कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो टोटल रेट है वो कितना है, और जो सिंपल इंटरेस्ट का जो टोटल 3 साल में रेट है वो कितना है। उसके बाद ही उसका डिफरेंस ले लेंगे तो हमें डिफरेंस इजिली पता चल जाएगा। तो देखिए 3 साल में, एक साल का 10% लग रहा है तो 3 साल का 30% लगेगा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, एक साल में 10% लग रहे तो 3 साल में 33.1% के बराबर इंटरेस्ट लगेगा। कंबाइन करना आप लोगों को आता होगा, फॉर्मूला पता होगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस अपॉन 100 करके फिर प्लस करेंगे ए बी सी अपॉन 100 इंटू 100। ठीक है, फॉर्मूला काफी बार बताया जा चुका है, तो उम्मीद करूंगा कि फॉर्मूला तो आप जानते ही होंगे, फिर भी बताना मेरा फर्ज है। ठीक है, इसे हम कंबाइन कर सकते हैं, कंबाइन करके आप जब सॉल्व करेंगे तो यही आएगा 33.1% के बराबर। ओके, आगे बढ़े, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, अंतर कितने का है? तो आप लोग बोलेंगे इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 3.1% का अंतर है। इन दोनों के बीच का अंतर 3.1% का है, तो 3.1% की वैल्यू ही तो 93 के बराबर है। 3.1% की वैल्यू ही तो 93 के बराबर है, तो 1% की वैल्यू कितनी के बराबर हो जाएगी? तो 3.1 से डिवाइड करना पड़ेगा, और सम निकालना मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इस पॉइंट को अगर हटाए तो यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा। 31 3 जा 93 होता है, तो ये आ जाएगा हमारा 3,000 रुपए। 3,000 रुपए, तो प्रिंसिपल 3,000 रुपए था, तभी 10% के हिसाब से 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर 93 आया था। अगर प्रिंसिपल हमारा 3,000 रुपए था, तभी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर 10% के हिसाब से 3 साल में 93 रुपीस आया। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी समस्या आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कुछ फीडबैक देना है तो वो भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए,
a person borrow a sum of 8,000 रुपए and the interest rate of 10% per annum compounded semi annually, what is the compound interest for period for 1 year? एक साल के पीरियड के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? सेमी एनुअली का मतलब होता है हाफ ईयरली से कंपाउंड हो रहा हुआ, ठीक है, 8,000 पे। तो एक साल में 2 बार कंपाउंड होगा, एक साल में 2 बार कंपाउंड होगा, ठीक है। और एक साल का रेट 10% है, तो 5-5% का रेट से 2 बार कंपाउंड हो जाएगा, 5-5% के रेट से 2 बार कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट देखते हैं कितना लग जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला? पर्सन बोरो सम 8,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, कंपाउंड सेमी एनुअली, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट? कंपाउंड इंटरेस्ट ही तो पूछा है, तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा? तो 2 परसेंटेज को कंबाइन करना है, मतलब 5 + 5, 5 × 5 25/100, तो 5 और 5 10, 10.25 आपका 10.25% आपका कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, 10.25% आपका कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। तो 8,000 का 10.25% निकाल लेते हैं, 8,000 का 10.25% हम निकाल लेते हैं, 2 डिजिट हटा के, अगर 2 के बाद पॉइंट है तो 2 0 आ जाएगा नीचे, 3 0 से 3 0 चला गया। अगर हम 2 से काटे तो 4 आ जाएगा, 2 से काटे तो 5 आ जाएगा, 5 से काटे तो 5 × 10 = 25। अब 4 को 205 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा हो जाएगा क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 5 × 20, 4 दूनी 8, तो 820 रुपये आपका आंसर आएगा। 820 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो 820 रुपये के बराबर होगा, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट 820 रुपये आया हमारा, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 820 रुपये आया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट इफ द इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 2 ईयर इज व्हाट? प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है आपको, प्रिंसिपल निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है आपको 4200 रुपए के बराबर, सीआई की वैल्यू 4200 रुपए दे रखी है, सीआई की वैल्यू 4200 रुपए दे रखी है। जब 2 साल का 10% के हिसाब से, तो 10% के हिसाब से 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है वो 21% बनता है, और 21% की वैल्यू 4200 रुपए दे रखी है, मतलब कि इसका 200 गुना है, इसके 200 गुने के बराबर है। जो एक्चुअल वैल्यू है वो परसेंटेज के 200 गुने के बराबर है, एक्चुअल वैल्यू जो है परसेंटेज के 200 गुने के बराबर है। तो फाइंड द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल बोला है तो 100% की वैल्यू निकालेंगे, 100% की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 40, तो 20,000 रुपये के बराबर हो जाएगी, 20,000 रुपये के बराबर हो जाएगी। 20,000 का 10% जो होता है 200 रुपये होता है, 2,000 रुपये होता है, 2 4,000 रुपये, 200, ठीक है। तो 20% 20,000 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। तो प्रिंसिपल क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आपका 20,000 रुपये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला था कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 4200 रुपये के बराबर है, तो हमने देखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज में कितना है, तो परसेंटेज में 21% के बराबर है, और जो रुपए हैं उसमें 4200 रुपये के बराबर है। तो 21% की वैल्यू 4200 रुपये है, मतलब 1% की वैल्यू 200 रुपये के बराबर है, 1% की वैल्यू 200 रुपये के बराबर है, तो 100% की वैल्यू 2000 के बराबर, 20,000 के बराबर होगी, ठीक है, ओके। तो इसी के साथ ये सीरीज, ये क्लास होती है यहीं पे समाप्त। उम्मीद करूंगा कि क्लास में जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं आपको पसंद आए होंगे, आपने उसे एंजॉय किया होगा, सीखा होगा, कुछ बेहतरीन सीखा होगा। और अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे ही एग्जाम के अंदर तो आप इजीली कर सकते हैं, इजीली उसका आंसर बता सकते हैं। तो मिलेंगे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।